नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, क्रेजी थॉट्स चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 18 जून और आपके लिए हम लेकर हाजिर हैं डेली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर? स्पर्शोन्मुख वाहक कौन होता है? तो asymptomatic carrier means a person who has been infected with the virus but does not show any symptoms related to the disease. स्पर्शोन्मुख वाहक, इसका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जो वायरस से संक्रमित तो हो चुका है किंतु उसमें रोग से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। कई स्थानों पर ऐसे उदाहरण देखने को मिले जहां एक व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है लेकिन वायरस से संबंधित कोई भी लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई नहीं दे रहा है। What has been changed in the हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? हरियाणा राजभाषा अधिनियम में क्या परिवर्तन किया गया है? A new subsection 3A has been added to the act. अधिनियम में एक नवीन उपधारा 3A जोड़ी गई है। यह उपधारा हरियाणा में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल, आपराधिक तथा राजस्व न्यायालयों, किराया न्यायाधिकरणों तथा राज्य द्वारा गठित अन्य न्यायाधिकरणों में केवल हिंदी भाषा में कार्य करने का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हरियाणा राज्य के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी का उपयोग किया जाएगा, केवल उन अपवादित कार्यों को छोड़कर जिन्हें हरियाणा सरकार अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट करती है। व्हाट इज आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का अनुच्छेद 345 क्या कहता है? तो इट एम्पावर्स द लेजिस्लेचर of a state to adopt Hindi or other one or more languages in that state to offices. किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक या अधिक भाषाओं को कार्यालयों में अपनाने का अधिकार देता है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राजभाषा अधिनियम को अनुच्छेद 345 में की गई व्यवस्था के तहत बनाया गया है। In which article is the constitution made in relation to the language of the judiciary? संविधान में न्यायपालिका की भाषा के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348 के अंदर न्यायपालिका की भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान में न्यायपालिका की भाषा के संबंध में अनुच्छेद 348 में जो प्रावधान की गई इस प्रकार है कि जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था को न अपनाया जाए, उच्चतम व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। हालांकि किसी राज्यपाल का राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है, परंतु न्यायालय के निर्णय, आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था न दे। राजभाषा अधिनियम 1963 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना होगा। Which country has announced to work on the Jet Zero scheme? जेट जीरो योजना पर कार्य करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड द्वारा जेट जीरो योजना पर कार्य करने की घोषणा की गई है। यूनाइटेड किंगडम ने 2050 तक देश को शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान पहल इसी का एक भाग है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अटलांटिक पारगमनीय उड़ानों को कार्बन मुक्त कर बनाना है।
यानी कि जो भी अटलांटिक के ऊपर से उड़ानें भरी जाती हैं, इंग्लैंड के जो भी वहाँ के एयरक्राफ्ट हैं, एरोप्लेन हैं, तो उनको कार्बन मुक्त बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है तो आप हमारे चैनल पर सुबह की यह वीडियो स्पेशल हम करंट अफेयर्स के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। व्हाट आर पार्टिकुलेट मैटर, कणकीय पदार्थ कौन से होते हैं? तो पार्टिकुलेट मटेरियल्स इंक्लूड हाइड्रोकार्बन्स, सूट एंड सल्फेट्स। कणकीय पदार्थों में हाइड्रोकार्बन, कालिक और सल्फेट शामिल है। सल्फेट सूर्य की किरणों को परावर्तित करके शीतलन प्रभाव दर्शाते हैं। कालिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तथा नाभिकीय क्रिस्टल के रूप में कार्य करके वातावरण में हिम का निर्माण करते हैं। When was the International Civil Aviation Organization established? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब की गई? 1945। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 1944 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अभिषम में शिकागो कन्वेंशन के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंधन हेतु की गई थी। इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की सुरक्षित तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। What is Unified Payment Interface? UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस क्या है? तो यूपीआई इज ए सिस्टम दैट एम्बेड्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। एनी पार्टनर बैंक, मल्टीपल बैंकिंग फैसिलिटीज, कंसोलिडेटेड फंड रूटिंग एंड मर्चेंट पेमेंट्स इनटू ए सिंगल फंड। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी भागीदार बैंक में कई बैंकिंग सुविधाओं, एक ही फंड में समेकित फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को सन्निहित कर देती है। यह तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस कैशलेस भुगतान को तीव्र, आसान और सुगम बनाने के लिए राउंड द क्लॉक अर्थात 24 घंटे उपलब्ध सेवा का एक उन्नत संस्करण है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। What is National Electronic Fund Transfer? National Electronic Fund Transfer is one of the country's leading electronic fund transfer systems. It was launched in November 2005. National Electronic Fund Transfer क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणालियों में से एक है। इसकी शुरुआत 2005 नवंबर में की गई थी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड ट्रांसफर एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है। इस योजना के तहत व्यक्ति, फर्म और कॉरपोरेट संस्था संगठन की किसी भी बैंक शाखा से देश के किसी भी कोने में स्थापित अन्य बैंक शाखा के खाता धारक किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट संस्था संगठन को धनराशि हस्तांतरित कर सकते हैं। नेफ्ट के माध्यम से कितनी भी न्यूनतम अथवा अधिकतम धनराशि हस्तांतरित की जा सकती है, अर्थात इसकी कोई सीमा नहीं है। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को संपूर्ण दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त एवं रक्त उत्पादों की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदान के लिए रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए अन्य लोगों को भी इस कार्य हेतु प्रोत्साहित करना है। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली विकसित की। अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो अपने आप ही 2 या अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच की दूरी का पता लगा सकता है
और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के उल्लंघन की स्थिति में ध्वनि के माध्यम से चेतावनी भी दे सकता है। वसंत राय जी, रत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी के पूर्व क्रिकेटर वसंत राय जी का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दाएं हाथ के बल्लेबाज वसंत राय जी ने 1940 के दशक में कुल 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 273 रन स्कोर किए थे। बल्लेबाज वसंत राय जी ने 1941 में मुंबई के लिए अपना पहला मैच खेला था, जो कि ड्रा रहा था। इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं शुरू की। इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 नामक इस पहल के अंतर्गत स्कूली छात्रों के लिए 4 वर्गों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्र प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जरा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है अपनों की को अपना बनाने में। फ्रेंड्स, कई बार हम छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा कर लेते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से अपना रिश्ता ही तोड़ने की बात कर लेते हैं जिससे हमने इतने सालों से जिसका साथ निभाया, जिसका साथ लिया, और एक छोटी सी रंजिश, छोटी सी बात के लिए हम उससे दूर होने का अपना निर्णय ले लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। जरा सी रंजिश पर हमें अपने को दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर की शुरुआत कब की गई थी? नेफ्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2017। तो कब की गई थी नेफ्ट की शुरुआत? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।